हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे हाउ टू रिपेयर एनी टाइप ऑफ डेड लैपटॉप। ओके, चाहे वो कोई सा भी कंपनी का हो, डेल हो, एचपी, लेनोवो, एसर, सैमसंग, है ना। तो कोई सा भी लैपटॉप हमारे पास आता है, उसको हम लोग कैसे सीक्वेंस वाइज रिपेयर करेंगे, तो आज हम आपके सामने दिखाएंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारा मेन मोटो क्या है कि लाइव रिपेयरिंग। ठीक है, तो आज हमारे पास डेल का लैपटॉप आया हुआ है, कस्टमर हैंड का लैपटॉप है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई सा भी लैपटॉप हमारे पास आता है, उसको कैसे हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि कैसे ईजी वे में कैसे हम लोग लैपटॉप पहले ओपन करते हैं। चूँकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि लोग ओपन करने में ही गलती करते हैं, कभी हिंज का डैमेज हो जाता है, कभी बॉडी टूट जाता है। तो सारे चीज़ इसमें रिकवर होंगे, तो काइंडली मेक योर पेशेंस प्लीज़। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चूँकि लैपटॉप अभी आया ही है हमारे पास, तो सोचा क्यों नहीं आपके लिए एक लाइव रिपेयरिंग का वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारे पास डेल का लैपटॉप आया हुआ है। इसमें हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हम लोग प्लग इन करते हैं, आप देख सकते हैं कंडीशन, पहले मैं दिखा दूँ आपको। बदर ये अभी ओपन नहीं हुआ है, हम लोग लाइव रिपेयरिंग देखेंगे कि कैसे लैपटॉप, इवन लैपटॉप खुलेगा कैसे, उसको भी हम लोग ध्यान देंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम क्या गलती करते हैं लोग, खोलते टाइम काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं। उसमें क्या होता है, बॉडी हमारा टूट जाता है, हिंज वगैरह टूट जाता है। तो जो सीक्वेंस है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं कंडीशन दिखा दूँ, ये आप देख सकते हैं कोई सा भी लैपटॉप। ये हमारा 19 वोल्ट इनपुट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या स्टेटस है। आप देख सकते हैं जैसे ही इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, जो वोल्टेज है 19 वोल्ट, वो हमारा क्या हो रहा है, ट्रिप कर जा रहा है। डैट मीन्स शॉर्टिंग के वजह से क्या हो रहा है, जो वोल्टेज इनपुट जो मिलना चाहिए 19 वोल्ट, वो ट्रिप होके क्या कर रहा है, ग्राउंड कर दे रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ही वोल्टेज दे रहा हूँ, तो ये 19 वोल्ट को ट्रिप करके कितना क्या कर दे रहा है, 3 वोल्ट आपका यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ओपन करेंगे। देन फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे लैपटॉप को हम लोग कैसे ट्रबल शूट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस सेक्शन में है। ठीक है, तो स्टेटस आपने देख लिया कि जैसे ही 19 वोल्ट इनपुट करते हैं, हमारा क्या होता है, रेड जो लाइट है ये हमारा ये यहाँ पे शो कर देता है। ठीक है, अभी देखिए फिर से आपको रिपीट मैं कर दे रहा हूँ। ये हमारा 19 वोल्ट इनपुट है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको प्लग इन कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं रेड लाइट ये यहाँ पे जल गया है। अब वोल्टेज क्या हो गया हमारा, 3 वोल्ट। अब जैसे ही निकालता हूँ ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, डेट मीन्स ये हमारा शॉर्टिंग है लैपटॉप में। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ओपन करेंगे, देन फिर देखेंगे मदरबोर्ड को बाहर निकाल कर। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट तरीका है, सबसे पहले जो बैटरी, हमारा बैटरी को हम लोग पहले रिमूव करेंगे, चाहे वो एक्सटर्नल बैटरी हो या इंटरनल। ठीक है, इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें कि बैटरी सबसे पहले हम लोग को रिमूव करना है। हैंड ग्लव्स का आपको इस्तेमाल करना है, ताकि जो अनवांटेड हमारे बॉडी से जो अनवांटेड एनर्जी जो हमारा होता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमारा जो मदरबोर्ड में जाना चाहिए वो नहीं जाए। तो इस चीज़ का भी हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं। बैटरी हमारा रिमूव हो चुका है, डीवीडी राइटर हो गया। देन फिर ये हमारा बॉडी पोर्शन, इसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। ये हमारा हार्ड ड्राइव हो गया। हार्ड ड्राइव को हम लोग को ओपन कर लेना है। ये हमारा हार्ड ड्राइव निकल गया। अब जितने भी स्क्रू हैं एक एक करके हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ब्रदर एक चीज़ का ध्यान देना, ये जो लैपटॉप है हमारा, इसमें जो कीबोर्ड लगा हुआ है ये हमारा एक्सटर्नल कीबोर्ड है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग को बाहर निकालना है। ठीक है, ये हमारा ऊपर से निकलेगा। ठीक है, तो इसके नीचे भी स्क्रू होगा, तो पहले देख लेते हैं ये हमारा कहीं स्क्रू कीबोर्ड में बैक साइड से तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरफ का हम लोग पहले स्क्रू ओपन कर ले रहे हैं। ये हमारा वाईफाई कार्ड हो गया। ये हम लोग जो हिंज वाले स्क्रू हैं उसको अभी हम लोग रहने देंगे, उससे पहले हम लोग कीबोर्ड रिमूव कर लेंगे। क्योंकि जो हिंचेज होता है काफ़ी आपका
बहुत सारे केस में क्या होता है, टूटने का चांसेस रहता है, तो उसको हम लोग लास्ट में रिमूव करेंगे ताकि ऊपर नीचे करने पे क्या होगा, ब्रोकन होने का चांसेस कम हो। ठीक है, ये हमारा स्पीकर का कनेक्टर है, इसको हम लोग को निकाल देना है। जितने भी कनेक्टर हैं उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, रैम को एज इट इज़ रहने देंगे। तो चलिए अब हम लोग कीबोर्ड निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी हमारा स्क्रू दोनों कॉर्नर पे लगा हुआ है। तो बहुत बार क्या गलती करते हैं, इसको हमारा जो हिंचे जो बैक पोर्शन में दोनों कॉर्नर पे जो आप स्क्रू देख रहे हैं, ठीक है, एक और दो, तो ये निकाल के और फिर उसको जब उठाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे टूटने का चांसेस रहता है। तो इसको हम लोग लास्ट में खोलेंगे और सावधानी से इसको हम लोग ओपन करेंगे। उससे पहले हम लोग कीबोर्ड निकाल लेते हैं। जो लॉक है हमारा उसको, तो ये हमारा कीबोर्ड निकल चुका है। अब जितने भी स्क्रू इसमें लगे हुए हैं उसको हम लोगों को ओपन करना है, और जितने भी जो कनेक्टर थे, ठीक है, उसको भी हमने रिमूव कर दिया। अब क्या करना है, जो दो स्क्रू यहाँ पे हैं उसको हम लोग रिमूव करेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना है कोई भी स्क्रू हमारा मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, तो सारे स्क्रू हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ओपन करेंगे। ठीक है, इधर ओपन हो रहा है। ठीक है, ये हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, मदरबोर्ड में कहीं पे स्क्रू दिख रहा है उसको हम लोगों को रिमूव करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको हम लोग को ओपन करना है। एक कनेक्टर यहाँ पे है, इसको हमने रिमूव कर लिया। तो ये हमारा मदरबोर्ड बाहर निकल चुका है। ठीक है ब्रदर, ये हमारा मदरबोर्ड बाहर आ चुका है। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को फिजिकल के लिए जाना है। ठीक है, तो फिजिकल हम लोग देखेंगे कि कहीं पे भी हमारा कंपोनेंट वगैरह कुछ डैमेज तो नहीं है या कहीं जला हुआ तो नहीं है। तो इस चीज़ का हम लोग पहले प्रॉपर ध्यान देंगे। ठीक है, देन फिर हम लोग आगे ट्रबल शूट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारा कहीं पे वैसा दिख नहीं रहा है। ठीक है, कोई वैसा दिख नहीं रहा है डैमेज वगैरह या कुछ भी बर्न्ड हो या रस्टेड हो, वैसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो अभी हम लोग एक बार लाइन दे के देखते हैं। ये हमारा एज इट इज़ दिखा रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, 19 वोल्ट हमारे लैपटॉप में इनपुट होता है। ओके, 19 वोल्ट के बाद क्या होता है, 19 वोल्ट इनपुट होने के बाद 19 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होता है, 19 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद 3 वोल्ट का आपका बनता है। 3 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट हो गया, 1.8 वोल्ट हो गया, 1.5 वोल्ट हो गया, PCCA हो गया, कोड हो गया। तो ये सब जो सीक्वेंस है उसको हम लोग को फॉलो करना है। तो हम लोग पहले 19 वोल्ट जो इनपुट हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आगे के सेक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम लोग मल्टीमीटर इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना है, अगर 19 वोल्ट हमारा कंफर्म करना है कि इज इट शॉर्ट और नॉट। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहला तो आपका फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट के बाद क्या होता है, हमारा करंट सेंसिंग रजिस्टर होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि क्या ग्राउंड से हमारा बीप कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बीप कर रहा है डेट मीन्स हमारा 19 वोल्ट क्या है, ओके नहीं है। ठीक है, PR703। तो इसका हम लोग पहले डायग्राम निकाल लेंगे। ठीक है, देन फिर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा करंट सेंसिंग रजिस्टर है वो इसमें कहाँ पे है
ठीक है। मैक्सिमम चांसेस है कि ये हमारा करंट सेंसिंग रजिस्टर है PR703। ओके, ये हमारा इनपुट हो गया। ब्रदर 19 वोल्ट शॉर्टिंग कंफर्म करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। पहला तो आपका जो हमारा करंट सेंसिंग रजिस्टर है उसको हम लोग कंफर्म करना है वो हमारा बीप शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकेंड, जितने भी 19 वोल्ट के कैपेसिटर है वो हमारा सारा बीप करेगा, चाहे वो किसी भी सेक्शन में हो, ठीक है, वो हमारा बीप शो करेगा। जैसे ये हमारा आपका कोई भी आपका आईसी आप उठा लीजिए, उसके आसपास में जो कैपेसिटर है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, ग्राउंड से हमारा बीप करेगा। जैसे ये शायद आपका 3 वोल्ट 5 वोल्ट की आईसी है, ठीक है, तो इसके आसपास जो कैपेसिटर है वो हमारा क्या होगा, बीप करेगा, ठीक है। Whether this board is with ग्राफिक्स कार्ड, आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोसेसर हो गया। ये 4 आईसी आप देख सकते हैं, डेट मीन्स ये हमारा ग्राफिक्स के साथ है ये लैपटॉप, ठीक है। तो अब हम लोग पहले 19 वोल्ट शॉर्टिंग कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले डायग्राम निकाल लेते हैं, या ऐसे भी आप कंफर्म कर सकते हो। ये हमारा जो रेड लाइन गया है ये हमारा क्या है, आपका इनपुट हो गया, 19 वोल्ट इनपुट हो गया। अब क्या है, ये यहाँ से क्या हो रहा है, इस साइड में हमारा मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरफ आने के बाद मैं कंफर्म करूँगा या दिखाऊंगा कि क्या ये 19 वोल्ट का ही है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये कड़ी 3 जो है ये हमारा करंट सेंसिंग रजिस्टर है। तो एक बार पहले इसको हम लोग रिमूव करते हैं, देन फिर हम लोग देखते हैं कि कंडीशन क्या है। ये हमारा कैपेसिटर करंट सेंसिंग रजिस्टर ये हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। वो कहाँ है फुसफुस, बेहतर, ये हमारा करंट सेंसिंग रजिस्टर रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन क्या है। ये हमारा देख सकते हैं वन साइड बीप कर रहा है, वन साइड हमारा बीप शो नहीं कर रहा है। डेट मीन्स जो हमारा शॉर्टिंग है, ठीक है, वो हमारा एक साइड होगा, एक साइड नहीं होगा। चूँकि करंट सेंसिंग रजिस्टर लगा हुआ था, तो रजिस्टर का क्या काम है कि आपका वोल्टेज क्या करता है, वन साइड से दूसरे साइड हमारा ट्रांसफ़र करता है। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, हमारा लगे रहने से दोनों साइड हमारा बीप शो कर रहा था, ठीक है। अब क्या है कि शॉर्टिंग हमारा एक ही साइड है, चूँकि करंट पास नहीं हो रहा है, तो वन साइडेड हमारा शॉर्टिंग शो कर रहा है, ठीक, निकालना है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा वायर है, एक तो हमको ग्राउंड इसमें दे देना है। सेकेंड क्या करना है, जिस तरफ हमारा शॉर्टिंग है, ठीक है, उस तरफ क्या करना है हम लोगों को कि जो इनपुट है, जो आपका हमारा इनपुट वोल्टेज है, उसको उस तरफ देना है। और फिर हम लोग मैनुअली क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे बढ़ा के देखेंगे कौन सा कंपोनेंट हमारा हीट शो कर रहा है। देन फिर हम लोग उसको रिमूव करेंगे एंड फिर कंफर्म करेंगे कि हमारा शॉर्टिंग रिमूव हो चुका है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जिस साइड में हमारा शॉर्टिंग शो कर रहा है, तो उस पोर्शन में हम लोग को क्या करना है कि इनपुट वोल्टेज देना है, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि इसको ग्राउंड दे देना है। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, मैनुअली इसमें सप्लाई डालेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा
ओनली 1.2 वोल्ट में आपका सेम हमारा एम्पियर भी उठाया है। धीरे धीरे ये हमारा क्या होगा, हीट जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये एम्पियर भी हमारा धीरे धीरे क्या होगा, उठाएगा, या फिर जो वोल्टेज है उसको ग्राउंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दो कंडीशन, या तो हीट करेगा या तो वो धीरे धीरे ग्राउंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, एक सेकेंड। 1 वोल्ट के आसपास इसमें देते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कौन सा कंपोनेंट हमारा हीट शो कर रहा है। डेट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या है, जो आपका फिजिकल हीटिंग होना चाहिए वो हमारा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मैनुअली हम लोग देखेंगे कौन सा कैपेसिटर या जो भी कंपोनेंट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो मैनुअली हम लोग देखेंगे कौन सा कुछ कंपोनेंट है जो कि डाउटफुल है, तो उसको हम लोग एक एक करके रिमूव करके फिर चेक करेंगे। ठीक है, जैसे एक कंपोनेंट हमारा आप देख सकते हैं यहाँ, ये हमारा एक कैपेसिटर है जिसका कि कलर चेंज है, जो इसका कलर यहाँ पे चेंज है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार रिमूव करके देखते हैं क्या स्टेटस है। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। 19 वोल्ट में काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि हमारा क्या होगा, फिजिकल आपका वो शो नहीं करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना रहता है कि फिजिकल हम लोग को देखना रहता है कि कौन सा कंपोनेंट हमारा, किसी का कलर चेंज है या कुछ भी, जो भी सिम्टम्स हो वो हम लोग को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। तो इसको हम लोग एक बार रिमूव करके देखते हैं। इसको हम लोग थोड़ा ठंडा कर लें। अगर आप देख सकते हैं शॉर्टिंग तो हमारा अभी बीप नहीं कर रहा है ग्राउंड से, करंट सेंसिंग रजिस्टर। ठीक है, तो एक बार हम लोग में भी शायद यही कंपोनेंट हमारा प्रॉब्लम था, तो इसको एक बार हम लोग रिमूव करके करंट सेंसिंग रजिस्टर लगा के देखते हैं। कैपेसिटर रिमूव हो चुका है। ठीक है, करंट सेंसिंग रजिस्टर हम लोगों ने लगा दिया है। इसको थोड़ा हम लोग साफ करके फिर लगाते हैं, देखते हैं स्टेटस क्या है। ये आप देख सकते हैं 19 वोल्ट हमारा इनपुट है और ये एम्पियर हमारा प्रॉपर उठा रहा है, तो मैं भी शायद ये हो गया है। हम लोग एक बार मैनुअली इसको ओपन ऑन करके देखते हैं, ट्रिगर करवा के। ठीक है, फिर डिस्प्ले हम लोग देखते हैं। अगर देख सकते हैं ये हमारा डिस्प्ले आ चुका है दिखाना, तो फाइनली ये हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, तो आपने देखा कैसे सीक्वेंसली कोई सा भी हमारे पास लैपटॉप आता है उसको हम लोग कैसे ऑन करेंगे। एंड ये जो प्रॉब्लम था हमारा काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि 19 वोल्ट के शॉर्टिंग में क्या होता है, मैक्सिमम चांसेस प्रोबेबिलिटी रहता है कि आपका कंपोनेंट फिजिकली आपको हीट आपको शो कर जाएगा। बट इसमें क्या हो रहा था कि कंपोनेंट हमारा कोई सा भी हीट नहीं कर रहा था। ठीक है,
तो कंपोनेंट इसलिए हीट नहीं कर रहा था क्योंकि वो आपका लीकेज था कंपोनेंट। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, जो वोल्टेज हमारा जो ड्रॉप आउट हो रहा था, ठीक है, उसको वो क्या कर रहा था कि लीक होने के वजह से क्या कर रहा था, वो मतलब ग्राउंड कर दे रहा था, ठीक है। तो बाकी जो कंपोनेंट हमारा डाउटफुल था, 2-3 कंपोनेंट थे यहाँ पे डाउटफुल, जिसको हमने मैनुअली रिमूव किया। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि हमारा एक कंफर्म हो गया कि हमारा कंपोनेंट का ही प्रॉब्लम था। वो हमारा कंपोनेंट आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये जो हमारा कंपोनेंट था, लीकेज दिखाना, एक सेकेंड, देख सकते हैं इसका कलर जो है डिसकलर हो गया था, ठीक है, यानी कि ये कंपोनेंट हमारा प्रॉब्लम में था, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने रिमूव किया, देन फिर हमारा क्या हुआ, शॉर्टिंग हमारा हट गया, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।